हेलो फ्रेंड्स, हम जुड़ चुके हैं सोनी एस टी 11 से। आज हम देखने वाले हैं वार्षिक परीक्षा हिंदी। ये सरस्वती विद्या मंदिर का आपका हिंदी का पेपर है, हाफ वैली का। ये 2024 का है। ठीक है, तो हम इसे देखेंगे। तो पहले आ जाते हैं, ये बहुविकल्पीय प्रश्न आ जाते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न दे रखा है, भारतेंदु युग की समय सीमा है। तो भारतेंदु युग की समय सीमा ये सन 1868 से 1900 ईस्वी तक। पहला इसमें करेक्ट हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। हिंदी दूसरा है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक। तो हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। ये पहला, इसमें भी पहला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई? तो आपकी जो सरस्वती पत्रिका है वह प्रयाग से प्रकाशित हुई थी। ठीक है, इसमें भी पहला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, द्विवेदी युग की सुप्रसिद्ध पत्रिका है। द्विवेदी युग की सबसे प्रसिद्ध पत्रिका है सरस्वती पत्रिका में, ये सबसे प्रसिद्ध पत्रिका है। इसमें भी पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 5 है, आदिकाल के रचित एक प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम लिखना है। तो आदिकाल में प्रसिद्ध जो महाकाव्य है वह है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, ये आपको लिखवाए होंगे। तो इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आदिकाल को चारण काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें भी करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला है, भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं। तो भक्ति काल के प्रमुख कवि कौन है? भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं कबीरदास। ठीक है, भक्ति काल के प्रमुख कवि आपके कबीरदास हो जाएंगे। ठीक है, इसमें भी पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि सूरदास जी हैं। ठीक है, इसमें सूरदास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लता लोट अब स्नेह लगाए, श्यामल गौर किशोर सुहाई में कौन सा रस है? तो इसमें श्रृंगार रस है। ठीक है, कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, मंगल भवन मंगलहारी दबो से दशरथ अजर बिहारी में कौन सा छंद है? तो ये आपके रामायण से ली गई है, ये चौपाई छंद है। ठीक है, इसमें भी आपका एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे हमारा 11 क्वेश्चन है, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो हम यहाँ पे देखेंगे ते ते ते, ये बार बार आ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अनुप्रास अलंकार ये पहला आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अमीय का तत्सम शब्द है अमृत, इसका भी पहला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तेज शब्द का विलोम, तेज शब्द का विलोम होता है मंद। ठीक है, इसका पहला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कमल का पर्यायवाची शब्द बताना है। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? सरोज। सरोज कमल का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में, यथा शक्ति में अव्ययी भाव ये समास है। ठीक है, इसमें भी आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निधि का संधि विच्छेद है। तो निधि का संधि विच्छेद हो जाएगा सी, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नदी प्लस ईस, ये हो जाएगा निधीस। अगला क्वेश्चन है, हरिणा शब्द किस विभक्ति और वचन का रूप है? तो ये तृतीय विभक्ति एक वचन है। ठीक है, ये आपकी किताब के बाद में दे रखे होंगे। प्रश्न नंबर 18 है, रात्रि का तत्व शब्द लिखिए। तो रात्रि का तत्व शब्द क्या होता है? रात। ये आपका पहला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये अगला प्रश्न है, गम धातु लट्लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप लिखना है।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वी वाला गच्छामी। ठीक है, वी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है भू धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप लिखिए। इसमें आपका भवान, ये पहला आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब आता है खंडवी। वीडियो जरा सा भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें। ये बिल्कुल सेम ऐसा ही आपका पेपर आएगा जो भी है। खंड वह है, इसमें अब ये पैराग्राफ दे रखा है। वही हरी भरी हरा भरा मैदान, वही सुनहरी चांदनी एक निशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी, वही मित्र समाज था, मनोरंजन के सामान थे। या पढ़ लेना। ठीक है, तो ये आपका सेकंड पार्ट मंत्र नामक पार्ट से लिया गया है। ये इसका गद्यांश लिखना है और लेखक, उपयुक्त गद्यांश के पाठ का नाम और लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। चांदनी के निशब्द संगीत के छाने का अभिप्राय क्या है, इसका उत्तर देना। अथवा में दूसरा दे रखा है, किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी बना देने का उपाय है कि उसके सम्मुख बड़ी लकीर खींच दो। खींच देना ये वाला पैराग्राफ है। ठीक है, तो ये वाला पैराग्राफ गुरु नानक, अगले वाले इससे पाठ से लिया गया है। गुरु नानक देव जी, इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें आप रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तीसरा प्रश्न है, गुरु नानक देव मनुष्य के दुर्गुणों को मिटाने के लिए विषय में क्या सोचते थे, इसका उत्तर देना। इन दोनों में से आपको एक ही करना है। अगला प्रश्न है 22वां, निम्नलिखित पद्यांशों की संदर्भ सहित व्याख्या करनी है और काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। पहला है, जो रही मूत्रम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। यह आपका पहला है, इसको आप रहीमदास जी का है ये। दूसरा है, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। ये वाला, इनमें से कोई सा भी एक आपको इनकी व्याख्या करनी है और संदर्भ लिखना है और काव्यगत सौंदर्य भी लिखना है। दोनों में से एक करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है 23 प्रश्न, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। ये राम कृष्ण एक विलक्षण महापुरुष, राम कृष्ण एक विलक्षण महापुरुष थे, वो वाला है। ठीक है, आपको इसकी हिंदी में अनुवाद करना है और गद्यांश का संदर्भ लिखना है। ठीक है, अगला 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों का संस्कृत संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। बर्मे को गुणी पुत्रो नाच मूर्ख सतिरपि, एकस्य चंद्र मोहंती नाच त्रागणेरपि। इसका भी आपको ये दोनों ही करने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आ जाता है 25वां, दीपदान एकांकी के आधार पर पन्नादय का चरित्र चित्रण करना है 5 नंबर में। अथवा में नए मेहमान एकांकी का सारांश। इनमें से आप कोई सा भी एक क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप ये दीपदान एकांकी मतलब पन्नादय का चरित्र चित्रण करेंगे तो ये आपके, मेरे हिसाब से ये बेस्ट रहेगा, आपको बढ़िया नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है 26, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उसकी रचनाएं भी लिखनी है। ठीक है, प्रेमचंद, प्रताप नारायण मिश्र, श्री राम शर्मा, इनमें से कोई सा भी एक करना है और उनकी किसी भी रचना का एक का नाम लिखना है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो इनके जो चैप्टर आए हैं किताब में उन्हीं का भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का परिचय। ये गद्य में से हैं, अब ये पद्य में से आएंगे। ठीक है, कबीरदास, मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद। आप इनमें से कोई सा भी कर दें और एक कृति का नाम लिख दें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, अपनी पाठ्य पुस्तक से याद किया गया कोई भी एक श्लोक लिख देना। ठीक है, कोई भी एक श्लोक लिख देना जो कि प्रश्न पत्र में ना आया हो, जो तुमने याद किया हो और पेपर में ना आया हो, ऐसा एक श्लोक लिख देना। ये आपका 2 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। आपको इनमें से 4 प्रश्न हैं, इनमें से कोई से भी
2 का उत्तर देना। रामस्य के विशिष्टा गुणासान, के तमोहंती, ईश्वरस्य कीदृश सती, ईश्वरस्य के नेत्रस्था। इनमें से कोई सा भी 2 प्रश्न का उत्तर आपको देना हो। प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किन्हीं दोनों वाक्यों का संस्कृत अनुवाद करना है। वह पढ़ता है, पेड़ के पत्ते गिरते हैं, तुम किताब पढ़ते हो। इनमें से कोई से भी 2 वाक्यों का आपको अनुवाद करना है। ये भी 2-2 नंबर में हैं, ये 4 नंबर के आपके हो जाएंगे, दोनों 2 करने कोई से भी। 31 प्रश्न नंबर है, निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ बताना है। इसमें 4 दे रखें, किसी भी एक का बता देना है। ऊँट के मुंह में जीरा, जरूरत से कम होना, ऐसे ही आप कोई सा भी बता सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, शुल्क मुक्ति हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है, अथवा में 2 दिन के आश्रमिक अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक प्रयत्न पत्र। इनमें से कोई सा आप कर सकते हो। अगर आपको वीडियो जरा सी बढ़िया लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी वीडियो सबसे पहले मिल जाए, ऐसी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे वीडियो की। धन्यवाद।